इस वीडियो में हम 1 से 5 तक ईवीएस एनसीईआरटी के निचोड़ को पढ़ेंगे पॉइंट वाइज, जो सीटेट में 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। जिगसा का खेल। जिगसा क्या है? जिगसा एक चित्र पहेली है जिसमें जिगसा में किसी एक चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जिगसा एक प्रकार की चित्र पहेली है। कबड्डी के खेल को क्या क्या कहते हैं? कबड्डी के खेल के अन्य नाम हैं हुतुतु, छू किटकिट, चे द डूगुडू। ज्वाला और लीला और हीरा 3 बहनें हैं जो कबड्डी खेलती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ पर घर की दीवारों पर, आंगन में इसी प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग नील और हल्दी मिलाकर बनाए जाते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली व अन्य जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। पट्ट चित्रकला। पट्ट यानी वस्त्र, यानी जो कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पट्ट चित्रकला कहते हैं। उड़ीसा की पट्ट चित्रकला प्रसिद्ध है। कावड़ कला। कावड़ कला एक काष्ठ कला है, यानी लकड़ी पर एक मंदिर उकेरा जाता है, उसे कावड़ कला कहते हैं। और राजस्थान की कावड़ कला प्रसिद्ध है। वर्ली कला। महाराष्ट्र की वर्ली कला प्रसिद्ध है। कलमकारी। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक प्रकार की बुनाई है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है मुख्तारपुर। वहां ज़्यादातर परिवार बुनकर है और इसीलिए वहां की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। इत्र। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, वो इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ केवल कुछ हफ्तों के लिए ही फूल खिलते हैं। अन्य प्रसिद्ध वस्तुएं हैं कुल्लू की, जैसे शॉल प्रसिद्ध है। असम की सिल्क प्रसिद्ध है और कश्मीर की कढ़ाई प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल पश्मीना भेड़ के बाल से बनती है और पश्मीना भेड़ का बाल हमारा मनुष्य का एक बाल और पश्मीना भेड़ के 6 बाल, यानी इतना पतला होता है। इसमें 6 स्वेटरों के समान गर्मी होती है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक शॉल बनता है। प्रसिद्ध भोजन। हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन क्या है? हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है लिंग हू फेन, सांप, इसे लिंग हू फेन कहते हैं। कश्मीर का प्रसिद्ध है सरसों के तेल में बनी मछली। केरल का प्रसिद्ध भोजन है नारियल करी और टैपियोका। गोवा का प्रसिद्ध भोजन है नारियल के तेल में बनी मछली। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। केरल में केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। भात सूक्तो को चावल और रसे वाली सब्जी को भात सूक्तो कहते हैं। पूरन पोली महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है। चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं। ऊंधियो। ऊंधियो गुजरात की फेमस डिश है। कोयले या अंगारों में मटके को उल्टा रखकर बहुत सारी सब्जियों को पकाया जाता है और इसी पकी हुई सब्जी को ऊंधियो कहते हैं। घर। असम में घर कैसे होते हैं? बहुत बारिश के कारण यहाँ पर घर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊपर बने होते हैं। इनमें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। मनाली। मनाली में घर पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। राजस्थान में घर मिट्टी के घर होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। चलो चलें स्कूल। आसाम में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बांस के पुल को पार करके। लद्दाख में ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। ट्रॉली यानी लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो नदी के ऊपर बनाया जाता है। केरल में वल्लम से स्कूल जाते हैं। वल्लम लकड़ी की छोटी नाव होती है। राजस्थान में ऊंट गाड़ी से स्कूल जाते हैं और उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से। पक्षी और उनके घोंसले।
पक्षी घोंसले अपने अंडों को रखने के लिए बनाते हैं। कलचिड़ी, कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कोआ, कोआ सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कोआ अपना घोंसला लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनाता है। कोयल, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। फाख्ता, फाख्ता जो पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया, गौरैया चिड़िया घर के आसपास कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, घर की दीवार में या आले में। कबूतर, कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी, बसंत गौरी जो चिड़िया है जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया, दर्जन चिड़िया जैसा नाम वैसा काम, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और इसी से अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सीकर। शक्करखोरा, ये किसी छोटे पेड़ या डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। वीवर पक्षी, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से उसे जो अच्छा लगता है वह उसमें अंडे देती है। जानवरों का शिकार, जानवरों का शिकार किस लिए किया जाता है? हाथी का शिकार हाथी के दांतों के लिए किया जाता है। गैंडे का शिकार गैंडे के सींग के लिए किया जाता है। शेर का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है, जैसे बेल्ट, पर्स ये सब बनाए जाते हैं। और सांप का शिकार सांप की खाल के लिए किया जाता है। और कस्तूरी हिरण का शिकार कस्तूरी यानी खुशबू जो होती है कस्तूरी की उसके लिए किया जाता है। मछलियां खतरे की चेतावनी किस प्रकार देती हैं? मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। सांप, सांप के बारे में पढ़ेंगे। सांप के बाहरी कान नहीं होते, सांप सुन नहीं पाते हैं, जमीन पर जो कंपन होता है वो उसे महसूस करते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप हैं, जैसे नाग, करैत, दुबोइया यानी दुबई, दुमई और अफाई। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है और इन दांतों को विषदंत कहते हैं। सीरम, सीरम जो दवाई है सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि उसे पूरा निगल जाता है। कालबेलिया सपेरों की एक जाति है और कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वह चूहों को फसल से बचाता है। समुद्री सांप जिसे हेड्रोफिश कहते हैं संसार का सबसे जहरीला सांप होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है नागराज। किंग कोबरा 3.5 मीटर तक अपना जहर फेंक सकता है। केचुआ, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मिट्टी उपजाऊ बनती है। केचुआ द्वारा बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी छत्ता बनाकर समूह में रहती है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी रहती है और रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है। एक छत्ते में कई नर मधुमक्खियां भी रहती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय ही मधुमक्खियों का पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो बाकी मधुमक्खियों को उस जगह के बारे में बताने के लिए एक तरह का नाच करती हैं। मधुमक्खी, लाल चींटी, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड होता है जिससे हमारी त्वचा पर खुजली, सूजन आदि होता है। चींटियां, चींटियां बिल में रहती है और समूह में रहती है मधुमक्खियों की तरह ही। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन खोजकर बिल तक लाती हैं। सामाजिक कीट, सामाजिक कीट किसे कहते हैं? वे कीट जो एक समुदाय, समूह या कॉलोनी में रहते हैं उन्हें सामाजिक कीट कहते हैं। जैसे दीमक, चींटी, मधुमक्खी और ततैया सामाजिक कीट हैं। मच्छर,
मच्छर पानी में अंडे देते हैं और इन्हें लार्वा कहते हैं। मच्छर के अंडों को लार्वा कहते हैं। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मच्छर से फैलने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। रोनाल्डो रोस ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्डो रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्डो रोस का निधन 1905 में हुआ था। मच्छर जो है वो शरीर की गंध, खासकर तलवे की और शरीर की गर्मी से मनुष्य को ढूंढ लेते हैं, यानी हमें ढूंढ लेते हैं। मक्खियों से फैलने वाले रोग। मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि। मक्खियों से पेट के रोग होते हैं। पक्षी। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म रखते हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। समय अनुसार पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, जो एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर रख सकती हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां हैं वो घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमा घुमा कर आसपास देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 को। गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करता है, इसलिए इसे प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है। मवेशी मालिकों द्वारा अपने रोगग्रस्त मवेशी, यानी जो चौपाए होते हैं जैसे भैंस, गाय, मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा डाइक्लोफेनोक दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है, उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। इस कारण से आजकल गिद्ध बहुत कम देखे जाते हैं। उल्लू। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह होती है। उल्लू अपनी गर्दन 360 घुमा सकता है। उल्लू अपना घोंसला सुनसान जगह में सूखे पेड़ों पर बनाता है। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है? वो है मैना। जानवर। जानवर के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। हाथी। हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी कान को हिलाकर अपनी हवा करके पंखे का काम लेता है। झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और वे फिर झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहते हैं, जो मेल हाथी होते हैं। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में, स्लॉथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं और ये सबसे आलसी जीव हैं। ये करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। कहते नहीं, खाते हैं। जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए नीचे उतरते हैं। ये सबसे आलसी जीव होते हैं। बाघ। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ आवाज बदलता है, गुस्से में अलग आवाज निकालता है, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज निकालता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, उससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमा सकता है।
बाघ अपना क्षेत्र अपने मूत्र द्वारा निर्धारित करता है। जैसे कुत्ते अपना क्षेत्र मूत्र द्वारा निर्धारित करते हैं, वैसे ही बाघ भी करता है। लंगूर, लंगूर के बारे में, लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। भालू मनुष्य की तरह रोता है। डॉल्फिन, डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बातचीत करती है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जानवरों में भी सुनने और समझने और महसूस करने की शक्ति होती है। सन 2004, 26 दिसंबर सन 2004 की सुनामी, अंडमान के खास आदिवासी जाति ने जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया और जगह खाली कर दी और जान बच गई। यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो जानवरों को मनुष्यों से पहले पता चल जाता है और वो उसको बताने के लिए अजीब व्यवहार करते हैं। सोने का समय, गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है और मनुष्य 7 से 8 घंटे सोता है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहा जाता है, जो मोटे कागज पर बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है, जिससे जो देख नहीं सकते वो हाथ फिराकर पढ़ सकते हैं। दांत, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। गाय को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि उसे पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी और खरगोश के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने या कुतरने के कारण इनके दांत हमेशा घिसे रहते हैं। कौन कौन सी सब्जियां कहां से आई हैं भारत में? आलू और टमाटर दक्षिण अमेरिका की देन है, दक्षिण अमेरिका से भारत आई है। मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आई है। भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आई है। गोभी और मटर यूरोप से भारत में आई है। चाय असम की ही है। सोयाबीन चीन से भारत में आई है। देसी सब्जियां कौन सी हैं हमारी? देसी सब्जी और फल, बैंगन, सेम की फली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये देसी सब्जियां हैं। खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय, दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? उबालते हैं। पके हुए चावल को खराब होने से कैसे बचाया जाए? कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखें। हरे धनिए को गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो खराब नहीं होगा। प्याज लहसुन को नमी से बचाकर और खुले में रखना चाहिए। नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती हैं। जैसे अनाज में कीड़ा लगने से बचाना है तो उसमें कुछ नीम की पत्तियां डाल देते हैं। चावल को कीड़ा लगने से बचाना है तो डब्बे में कुछ नीम की पत्तियां डालो, फिर चावल भर के बंद कर दो, कीड़ा नहीं लगेगा। सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता है और कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं। मामिडी तांड्रा, आम पापड़ को कहते हैं। आम पापड़ को क्या कहते हैं? मामिडी तांड्रा। आम पापड़ को तैयार होने में कितना समय लगता है? 4 हफ्तों का वक्त लगता है। खाने की चीजें और उनके पचने में लगने वाला समय, कच्चे दूध को पचने में कितना समय लगता है? 2 घंटे 15 मिनट। उबले हुए दूध को 2 घंटे। कच्चे अंडे को पचने में कितना समय लगता है? 1 घंटा 30 मिनट। और कम उबला अंडा को पचने में कितना समय लगता है? 3 घंटे। पूरी तरह उबले हुए अंडे को पचने में समय लगता है 3 घंटे 30 मिनट। पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सन 1882 में डॉक्टर बेमोंट ने पाचन क्रिया की खोज की थी। पाचन क्रिया की खोज किसने की थी? डॉक्टर बेमोंट ने। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। पौधों के विभाग जिन्हें हम खाते हैं, जड़, जड़ कौन सी? मूली, गाजर, चुकंदर और शलगम। तना, आलू, प्याज, अदरक, केसर और हल्दी। पत्तियां, धनिया, पत्ता गोभी, पालक और कड़ी पत्ता, ये पत्तियां हैं। फूल, सहजन, केला, कचनार, इनके फूल भी होते हैं। फली, मटर और सेम। फल, फल है सेब, केला और टमाटर। टमाटर भी एक फल है, सब्जी नहीं है। अब पेड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। रेगिस्तानी ओक,
रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जब वहाँ सूखा पड़ता है या बारिश नहीं होती है तो इसके पानी को पीने के लिए उपयोग किया जाता है। शिकारी पौधा नेपेंथिस। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। इसमें से एक खास प्रकार की खुशबू आती है जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे कीड़े खींचे चले आते हैं और इसमें फंस जाते हैं। नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए पौधे कीड़ों का भक्षण करते हैं। इस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। अन्य कीट भक्षी पौधे कौन से हैं? ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिक्युलेरिया, पिचर पौधा, सनड्यूज, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवोर्ट्स, बटरवर्ट्स, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट और ट्रम्पेट पिचर्स। ये अन्य कीट भक्षी पौधे हैं। कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर इन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं और इनके रस को क्रोटोन का पौधा जमीन की दशा बताते हैं। इसकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं और जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और सूखकर झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता लगता है कि मिट्टी सूख रही है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। मटर के पौधों पर प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल ने। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी फलियों की सब्जियां बनती है और पत्तियां जानवरों के खाने के काम आती है। यानी खेजड़ी वृक्ष एक ऐसा है जिसके सारे जो भाग हैं वो काम में आते हैं। खेजड़ी गांव है जो राजस्थान के जोधपुर के पास है। अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान के खेजड़ी गांव में रहती थी, जिन्होंने चिपको आंदोलन में पेड़ बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। राजस्थान में जोधपुर में बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों व जानवरों की रक्षा करते हैं। केरल राज्यों के बारे में। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है और अपनी माँ की माँ यानी नानी को अमूम्मा कहते हैं। पिता के छोटे भाई यानी चाचा को चिट्टप्पन कहते हैं। पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कुंजम्मा कहते हैं। मल्लापुरम जिला केरल में है। फेरी केरल में प्रयोग होने वाली नाव फेरी है। वल्लम भी केरल में प्रयोग होती है, वो छोटी नाव है। केरल में ज्यादातर तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाए जाते हैं। केरल में मसाले उगाए जाते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। आबू धाबी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में है। आबू धाबी की भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा यानी करेंसी दिरहम है। आबू धाबी की जलवायु गर्म है। आबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं क्योंकि वहां वो ही उग सकते हैं। आबू धाबी के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। उनका पूरा शरीर और सिर ढककर रखते हैं ताकि तेज धूप से बचा जा सके। लद्दाख में स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव का नाम है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख में माँ को आमाले, पापा को आबाले और दादा को मेमेले कहते हैं। आंध्र प्रदेश आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली बुनाई की जाती है आंध्र प्रदेश में। मिजोरम की मुख्य फसल है चावल। मिजोरम का मुख्य नाच है चेराव नाच। झूम खेती की जाती है मिजोरम में। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो भाषा। झारखंड की भाषा है कुड़ुक भाषा भी है। कुड़ुक एक समुदाय भी है। कुड़ुक गीत भी गाया जाता है। ठीक है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध है सूर्यमणि से। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007
यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं या वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक है, उन्हें जंगल से नहीं हटाया जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। एक टीन बीज जितनी जमीन में बोते हैं उसी को एक टीन जमीन कहते हैं। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। गिज्जूभाई बधेका, कौन है गिज्जूभाई बधेका? गिज्जूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। घास की जड़ें बेहद मजबूत होती हैं और बांस जो है वो एक प्रकार की घास है। बरगद के पेड़ में जड़ें टहनियों से भी निकलती हैं जो पेड़ को सहारा और मजबूती प्रदान करती हैं। प्रिज्म एक कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। नाग गुम्फन क्या है? ऐसी डिजाइन जो रंगोली बनाने, कढ़ाई में, दीवार को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें नाग गुम्फन कहते हैं। मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। उसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से लेटे हों। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं को कहते हैं। भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत का नाम है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी यानी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई घास और बांस के छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं। बोरा किसे कहते हैं? बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये भारत की नौसेना में डॉक्टर हैं। ये गाइड गर्ल भी थी। ये धन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। मुकादम का अर्थ है कर्ज वसूलने वाला। कच्चे आंवले का स्वाद कैसा होता है? कसैला खट्टा। मेढक के अंडों से टेडपोल निकलता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति है राकेश शर्मा। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। डेंगू के मच्छर केवल दिन में ही काटते हैं। बतख के पैरों में झिल्ली लगी होती है जो उसे तैरने में मदद करती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं वह संतुलित भोजन कहलाता है। गोवा की भाषा है कोंकणी। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। पटसन का रेशा पटसन के पेड़ के तने से प्राप्त होता है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। खून की कमी से होने वाला रोग है अनीमिया। घड़सीसर क्या है? घड़सीसर तालाब है जो जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। यह तालाब 650 साल पुराना है और इसमें 9 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं। वेलक्रो बनाने का आइडिया स्विट्जरलैंड से आया था। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय यानी 6 महीने तक रहने वाली पहली महिला है। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम में मनाया जाता है। दांडी यात्रा 1930 में अहमदाबाद से गांधी जी ने शुरू की थी। दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। तरुण भारत संघ ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए काम करती है। ये पुराने तालाबों की मदद करते हैं और नए तालाब बनवाते हैं। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक हैं। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में दड़की माई की भी सहायता की थी। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन से हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जीभ के सबसे अगले भाग से मीठा स्वाद, मध्य भाग से नमकीन स्वाद, पिछले भाग से कड़वा स्वाद पता चलता है। जीभ के अग्र भाग से मीठा स्वाद, मध्य भाग से नमकीन और खट्टा स्वाद पता चलता है, पिछले भाग से कड़वा स्वाद पता चलता है। अलबरूनी कौन थे?
अल बरूनी 1000 वर्ष पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया एक यात्री था। इसने खासकर भारत के तालाबों के बारे में लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। डोगा डोगा एक तरह के हाउस बोट है जो डल झील या झेलम नदी यानी कश्मीर में चलती है। कांसा धातु किन से मिलकर बनता है? तांबा और टिन से मिलकर कांसा धातु बनता है। चट्टानों से उतरने को रैपलिंग कहते हैं। चट्टान पर चढ़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना चाहिए। पर्वतारोहण की भाषा में चढ़ने को ट्रैकिंग और उतरने को रैपलिंग कहते हैं। टेंट नायलॉन के कपड़े से बने होते हैं। स्लिंग एक तरह का हुक होता है, जैसे टेंट है, स्लिंग है, पिटॉन है। ये चट्टानों पर चढ़ने में उपयोग ली जाने वाली वस्तुओं के नाम हैं। पिटॉन एक तरह के खूंटे होते हैं। रेबो चांगपा लोगों द्वारा बनाए गए टेंटों को रेबो कहते हैं। डब किसे कहते हैं? पुराने घरों की जालीदार खिड़कियां जो बाहर उभरी होती हैं उन्हें डब कहते हैं। वर्धा शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में। साबरमती आश्रम गुजरात में है। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। लोनर का अर्थ होता है अकेला रहना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसका नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला हैं। बछेंद्री पाल के कोच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल का जन्म चमोली जिले के बंपा गांव में हुआ था। चांगयांग यह इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला मैदानी भाग है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में रहते हैं। इनकी भेड़ों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। लेखा क्या है? चांगपा लोगों की भेड़ बकरियों की रखने की जगह को लेखा कहते हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। सरीसृप जीव जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं उन्हें सरीसृप जीव कहते हैं, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सरीसृप जीव हैं। स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल और मछली एक स्तनधारी जीव है। कीट है चींटी, मक्खी, तिलचटा, छोटे जीव होते हैं। ड्रिप सिंचाई विधि या टपका सिंचाई विधि किसे कहते हैं? इस विधि में पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण के द्वारा पानी की हानि नहीं होती है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर उन जगहों पर किया जाता है जहां पानी की कमी होती है। वहां पर पाइप को छोटे छोटे छेद करके डाल दिया जाता है और उसे ड्रिप या टपका सिंचाई विधि कहते हैं। टपका करके पानी पौधों की जड़ों में जाता है जिससे पानी की हानि नहीं होती है। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? प्रोटीन की। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? संरक्षित पशु है इसमें बाघ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल में है और बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी एक बाघ परियोजना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। राज्यों के प्रमुख त्योहार संक्रांति यूपी, एमपी और बिहार का प्रमुख त्योहार है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। नबान ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश।
एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस को 6 थीमों में बांटा गया था। पहला है परिवार, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। परिवार जो मुख्य थीम है उसकी 4 उप थीमें हैं, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस को 6 थीमों में बांटा गया था। वो 6 थीम कौन कौन सी है? परिवार, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये तो हो गई मुख्य थीमें। उप थीम कौन कौन सी है? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। यानी परिवार मुख्य थीम को 6 उप थीमों में और विभाजित किया गया है, जो है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये 6 अंकों का होता है। एक अंक एक खास क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है। दूसरा और तीसरा अंक मिलकर उस क्षेत्र को दर्शाते हैं जहां वितरण करने वाला डाकघर स्थित है। चौथा, पांचवा और छठवां, ये 3 अंक उस विशेष डाकघर को दर्शाते हैं जहां पत्र या डाक का वितरण होना है। ठीक है। पहला अंक एक खास क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है और ये 6 अंकों का होता है। पिन कोड की फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। मसालों की रानी कौन है? मिर्ची। गोलकोंडा के किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। गोलकोंडा के किले में जो तोप है वह कांसे की बनी है। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। पेट्रोलियम, हरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तेल होता है। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी जो खाना पकाने की गैस होती है, मोम, तारकोल और ग्रीस मिलता है। कालाहांडी एक जिला है जो उड़ीसा में है। कालाहांडी में सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है। पोलियो जीवाणुओं से फैलता है, यह रोग जन्मजात नहीं होता। बीन, तुम्बा और खंजरी तीनों वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं।